आज से एक हफ़्ता पहले की बात है। मैं दफ्तर में बैठी हुई हूँ, मेरे पास ज़ीशान नाम का हमारा वर्कर है, वो आया मेरे पास, कहता है कि मैडम बाहर DHO आया, क्योंकि उसको नहीं पता DDHO है या DHO कौन है। इसने कहा कि मैडम DHO है, आपसे मिलना चाह रहा है। मैं क्या उसको भेज, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। इसके पास खड़ा रहा, कॉल पे बात करे, इसको दोबारा मैंने बुलाया। इसने कहा कि वो अकबर का पूछ रहा था कि मैंने अकबर से मिलना है, अकबर ड्यूटी पे क्यों नहीं आया। मैंने कहा उसकी ड्यूटी किधर है, उसकी ड्यूटी तो मेरे पास है। वो भी मुझे बताया कि इसकी भतीजी को हुई थी। इसने कहा कि मैडम 1 बजे की बात है। इसने कहा मैडम मैं जा रहा हूँ, अकबर ने, मैंने भेज दिया इसको। लेकिन वो वहाँ खड़ा होकर काफ़ी बदतमीजी करता रहा। क्या कह के गया था वहाँ पे ज़ीशान, मैडम से नहीं मिलना, और साथ ड्यूटी की क्या बात हुई थी। उसने कहा कि अकबर की ड्यूटी लगाई हुई है और अकबर ड्यूटी पे क्यों नहीं आया। उसने ये ड्यूटी अगर लगाई है, एक कोई असूल होता है, ये अदारा है, कोई भी फीमेल, ये तो है ही फीमेल अदारा, अगर मेल भी हो तब भी कोई असूल होता है। अगर किसी वर्कर की ड्यूटी लगती है तो पहले उसके बॉस को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम आपके बंदे की ड्यूटी लगाई है, इसको भेज दें। बॉस रिस्पॉन्सिबल है, भेजता है या नहीं भेजता है, जवाब दे वो है। फिर वर्कर तो नहीं जा सकता अपने आप छोड़ के, ये चौकीदार है या कोई भी है वो छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ड्यूटी, नहीं जाएगा। काफ़ी सारी क्या क्या बातें वहाँ पर करके, कितना हाइपर था वो, मैं नहीं उठी। लेकिन जब इसने बाद में आपको बताया कि मैडम वो बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, जब तक मैं उठी, लेकिन उसके पीछे मैं फिर भी नहीं गई। वहाँ खड़ा रहा, वहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। उसके बाद स्टूडेंट आई, काफ़ी लड़कियाँ आई हुई थी यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए, वो चला गया। मैंने किसी को बताने, बात गुस्सा आया वक्ती तौर पे कि ये क्या तरीका है कि डॉक्टर होके, मतलब पढ़ा लिखा बंदा है और इस तरह की हरकत कर रहा है। अगर ड्यूटी कहीं लगी है या कुछ भी है, असूल है, पहले भी CO साहब है, कोई भी है, ड्यूटी लगती है, पहले इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ जी लेटर भेज दें कि मैडम ये स्टूडेंट है या फलां है, इसको हमारे पास भेज। ये कोई तरीका तो नहीं ना, फीमेल अदारा है और आके यहाँ धमकियाँ दे के उस दिन चला गया, बात आई गई होगी। लेकिन कल क्या, आपके 2:15 बजे की बात है, मैं उस दफ्तर में, हमने कल क्लोजिंग की, जो एडमिशन हम कर रहे थे क्लोजिंग की है। जो ही हम लोग उधर बैठे हैं, ये अपने दफ्तर में बैठा हुआ है, और आया हमारी हाजरा, वो बैठी हुई है। हाजरा से कहा है कि जाओ जाके अकबर को बुला के लाओ। यहाँ आके अंदर खड़े हो गए। ये जो ही उठ के गया, इसको गले से पकड़ लिया, थप्पड़ मारे इसके मुंह के ऊपर और गले से भी पकड़ा, और इसे ये कहा है कि क्या कहा है उसने, आपने ड्यूटी क्यों नहीं की? मैंने कहा मेरी ड्यूटी बनती कैसे है, जबकि मैंने तो मेरी ड्यूटी लगाई कैसे मैडम कहाँ होती है। उस वक्त तो मुझे यहाँ से पकड़ा है, मुझे जो उसने दिया है, मैं आपसे आपके साथ ये करूँगा वो करूँगा, यहाँ से तुम मुझे निकल के दिखाओ। नहीं, आप ये बताएं कि कोई तरीका है, कहीं भी ये तरीका है कि आके एक फीमेल अदारे में आके, ठीक है ड्यूटी है तो खुदा ना था, किसी ने लगाई भी, मुझे तो इन्फॉर्म करे ना, किसी को बताए तो सही, लेटर भेजे कि हाँ इस बंदे की ड्यूटी है। ये तो हरासा करने वाली बात है ना। कल भी यही बात, मैंने कहा मैडम से ही तो मैं बात करता, मैंने मैडम से बात ही कहता मैडम से बात ही नहीं करनी। कोई जा सकता है यहाँ पे, स्पेंट स्वीपर कोई भी, मैं ना हो, कोई भी हो, बॉस हो, कोई जा सकता है छोड़ के, जहाँ से अपने बॉस की जा सकती है क्या। फिर ये फीमेल अदारा आके हरासा कर रहे हैं। मुझे जब जूही आया ने बताया कि 2 आदमी हैं मार रहे हैं अकबर को, मैं जूही भागी हूँ, यहाँ पे मैं आई हूँ तो उस वक्त वो नीचे पीछे बैक करके, मैंने फिर भी उसका चेहरा बैक करके वहाँ से जा रहा था। उन्होंने प्रेस रिलीज दी है आपके रवैये के खिलाफ, या कह लें कि उन्होंने मुझ पर साथ उंगली उठाई है कि मीडिया के ऊपर जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। अगर पहले अमल ये कि हम करेंगे, इसका लाया हम लोग कोई नहीं, हमें सुनवाई हुई, आपके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो ये कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद करेंगे वो, तो आप क्या लोगों के साथ भी, चलो आपको जो तो आगे जो मारा गया है, आप इसके बारे में क्या लाए हमने आप लोगों का? मेरा उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं था, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। आते ही जब मैं यहाँ से गया, उसने बैर इधर ही गेट के साथ ही उसने मुझे पकड़ा और मारने लग गया। मैंने तो उसके साथ कोई मिसबिहेव किया ही नहीं। अगर मैंने कोई मिसबिहेव किया है तो वो मुझे बताया, मेरे सामने आके बैठे कि मैंने आप ये उसके साथ मिसबिहेव किया। मैंने इतना कहा कि आप मेरी मैडम से बात करें। अगर इस बात को मिसबिहेव में लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई मिसबिहेव वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो उसने अपना तारों करना तो हमें चाहिए, कर वो एहतजाज तो हमें चाहिए कि सारे स्टूडेंट बाहर निकले, ये जाके बाहर जाकर रोड ब्लॉक करें जिनके साथ ज्यादती हुई है। वो आया यहाँ चल के आके बदतमीजी करके गया।
पहले आपको की नोटिस दिया था उन्होंने, ये ड्यूटी पे बुलाया था, या कोई बंदा भेजा था आपके पास ही कि आपने वैक्सीनेशन सेंटर पे आकर ड्यूटी करनी? मैं उस वक्त रास्ते में जा रहा था, एक मुझे 9 नंबर से कॉल है, अचानक ही मुझे कहता है, अब मैं उसके सेम अल्फाज रिपीट करूं तो उसने मुझे ये कहा था कि तू ड्यूटी पे क्यों नहीं आया, उसने ऐसे मुझे कहा। तो आगे से मैंने कहा आप कौन? कहता है जी मैं DDHO डॉक्टर साजिद रहमान बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरी ड्यूटी ऐसे बनती नहीं है जैसे आपने लगाई है ड्यूटी, तो पहले आप मेरे बॉस को इन्फॉर्म करें, अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं ड्यूटी करूँगा। इतने में मैंने कॉल जो है ड्रॉप कर दी। उसके बाद जो है ये अचानक ही दूसरे दिन आए हैं यहाँ, तब मैं यहाँ से चला गया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ आकर जो है ना काफ़ी, ये हमारे जो चौकीदार हैं उनके साथ भी बदतमीज़ी की। फिर जो है नेक्स्ट कल की बात है, तो कल वो अचानक आए और उन्होंने मुझे बैग बुला के जो है मेरा गिरबान पकड़ा और मुझे कहा कि मुझे मारने लग गए हैं और कहते तुम ड्यूटी में नहीं आए थे। मैंने कहा मैडम से बात करें हमारी। नहीं मैं बैठी हुई हूँ। जबकि ये मैडम भी बैठ आए, कहते हैं मैंने मैडम से बात भी नहीं करनी। तो इन्होंने आपको भी पहले तहरीरी नोटिस भेजा? फोन पे ही कहा था मुझे, कोई तहरीरी कोई बाई डाक आया हो नहीं, कोई या किसी बंदे के बाई हैंड लेटर आया? नहीं, मुझे कोई नहीं, आपको सिर्फ फोन पे आपको कहा कि फोन पे ही कहा, मुझे फोन पे ही उन्होंने कहा। क्योंकि सबसे पहले तरीका तो ये था कि वो इधर लेटर भेजते, होता ही ये था क्या, होता ही ये है कि पहले लेटर आता है कि भाई हाँ ये इस बंदे की ड्यूटी लगाई है, आप हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, कोई लेटर नहीं आया। तो हमारी ये गुजारिश है वज़ीर आज़म से भी और वज़ीर आला से कि वो इस बात का खुद वो नोटिस लें और जो है हमें इंसाफ ये फीमेल अदारे जो बच्चियाँ हैं, कल को ये स्टूडेंट्स हैं, कल को कोई भी बाहर से आ गया इनको भी मार के चला जाएगा। उसको लिखेंगे या वो आपको रिलीव करेगा या जो सीनियर है उसको फिर अगली बात, अगर खुदा ना से इसके साथ कोई उसका क्लैश है, मैं ये भी कहती हूँ किसी के वर्कर के साथ भी कोई है, फिर उसको बाहर करें, जो भी करना है वो उसका मतलब वो फाइट करे, वो जवाब दे इसको। लेकिन एक अदारे को क्यों वो कर रहे हैं? ये तो बदनामी है मेरे अदारे की। और फिर ऑन ड्यूटी है। देखिए मैम, आपका मौक़िफ़ ये है कि आपके नर्सिंग स्कूल के जितना भी स्टाफ है, चाहे वो लाइब्रेरियन है, चाहे वो PN है, चाहे वो अभी सिर्फ चौकीदार सफाई वाला है, बिल्कुल उसकी अगर अपनी लगती है तो पहले कानूनी राइट ये है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बिल्कुल जो भी बॉस है उसको इन्फॉर्म किया जाए। और ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट इनको बुलाया गया हाँ और इन पे टॉर्चर किया गया। जी जी, अदारा है यहाँ किसी अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये बात जो है वज़ीर आज़म तक पहुँचनी चाहिए। एक फीमेल अदारा है, कल को तो कोई और भी आके जो चाहे दनदनाता आएगा, कार गुजरेगा। ये तो रास्ता खोल गया सबके लिए। तो उससे ज़्यादा है क्योंकि वो चल के यहाँ आया और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, डायरेक्ट आया है, एक हफ्ता पहले भी और कल भी डायरेक्ट आके उसने हमारे वर्कर को मारा है। और एहतजाज करने का हमें भी हक हासिल है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैं हूँ, हम लोग भी एहतजाज करेंगे। अगर वो कर सकता है तो हम भी करेंगे, बल्कि हमारा राइट ज़्यादा है उससे। बदतमीजी उसने की है हमारे साथ आके यहाँ। आपका एहतजाज किस तरह? इन्होंने कहा कि हम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद करेंगे जितने भी गोजरा में है, तो आप एहतजाज क्या करेंगे? हम स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप में नहीं भेजेंगे। आप वो गेट करें, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है कि हम आवाम को इन्फॉर्म करें कि भाई ये देखें, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऑन ड्यूटी नहीं लगाना, उसे मारना चाहिए था। ये कौन से कानून है या कौन सा ये कानून कहता है कि ऑन ड्यूटी जो एम्प्लॉयमेंट को जो है थप्पड़ लगाया जाए? अब उन्होंने जो है ना वो एक तो एप्लीकेशन दी असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा को। CO साहब को मैंने कॉल 3-4 दफ़ा कॉल्स उनको की, DCO साहब से मेरी बात हुई, फिर मैंने उधर भी रिटर्न दी है। मेरा मौक़िफ़ जो है वो ये है कि ये फीमेल अदारा है, उसकी क्या ज़रूरत हुई, वो क्यों इतनी ज़रूरत करके अंदर दाखिल हुआ, और 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अंदर दाखिल हुआ। और आगे पहली दफ़ा वैसे बोल के गया, जो उससे बोला गया हरासा करके गया, अभी दोबारा फिर आके मार के गया। क्यों? ये फीमेल अदारा है, ये सारी फीमेल बैठी हुई हैं, इस तरह तो कोई भी आदन बनाता वो आएगा और आके मार के चला जैसा जाएगा। कि रूल है कि जो आपका आज एक वर्कर को मारा, कल को किसी और को भी मार सकते, कल को टीचर है, मैं हूँ, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है।